गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज। सो व्हाट इज़ मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज इज़ ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो भाई आपका मीटर ब्रिज है या हम इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोल देते हैं। वो किसकी एप्लीकेशन है बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो देखो एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज की एक बार पिक देख लेते हैं या फिगर देख लेते हैं। ये देखो PQRS आपके क्या है बेटा? ये 4 रेजिस्टेंस है जो एक ब्रिज की फॉर्म में क्या किए थे बेटा? हमने कनेक्ट किए थे। और जो अबाव 2 थे जहाँ से वो कनेक्ट हो रहे थे उनके बीचों बीच हमने क्या कनेक्ट किया था बेटा? गैल्वेनोमीटर। और जो ये अननोन था इनमें से जो भी हमारा रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट किया था कि हमारा गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे। तो चलो भाई, तो देखो बेटा ये हमारी बैटरी है, ये कनेक्टिंग वायर्स है बेटा। और जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है ये क्या है? रेजिस्टिव वायर है। इसके अक्रॉस बेटा पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। रेजिस्टेंस ये एक टाइप से ये वायर होती है जिसका रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा? हाई होती है। तो देखो भाई एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देते हैं भाई। पहले तो हम यहाँ पे R, ये मेटल की स्ट्रिप है भाई, और यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं हमारा अननोन रेजिस्टेंस जिसको हमने किससे डिनोट कर दिया बेटा? S से। ये दो तो हो गए बेटा आपके अबव वाले रेजिस्टेंस जो P और Q थे यहाँ पे, या आप R और S इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा। अब आगे देखो भी, इनके बीचों बीच यही प्लेट है, ये इनकी कनेक्शन पॉइंट है। इनके बीचों बीच हमें क्या कनेक्ट करना है बेटा? एक गैल्वेनोमीटर। तो ये लो भाई, ये हमने क्या कनेक्ट कर दिया बेटा? गैल्वेनोमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर का जो अदर एंड होता है बेटा उस पर होती है जॉकी। जब आप लैब वर्क होगा आपका तब आप लोगों को दिखाऊंगा। ये आपका एक्सपेरिमेंट भी भाई मीटर ब्रिज का। अब देखो भाई इस रेजिस्टिव वायर के भी 2 सेक्शन हो चुके हैं। अगर इसकी टोटल लेंथ अगर आपकी L थी, सॉरी अगर हम एक पोर्शन की लेंथ अगर इसकी L एज्यूम करते हैं, टोटल लेंथ होती है बेटा इसकी 100। कितनी होती है? 100। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो इस साइड वाला पोर्शन है उसकी लेंथ है बेटा L। ये वाली लेंथ है हमारी L इस जॉकी तक की। तो इस साइड वाली बेटा डिस्टेंस कितनी बच गई आपकी? 100 माइनस L। तो देखो हमारे पास एक R की फॉर्म में रेजिस्टेंस है, एक S की फॉर्म में है, एक L और एक 100 माइनस L की फॉर्म में आपके पास क्या है बेटा? रेजिस्टेंस है। तो भाई व्हीटस्टोन ब्रिज वाला फॉर्मूला इसमें पुट करो क्योंकि ये इसी का क्या है बेटा? प्रैक्टिकल है। तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, क्या था बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल P/Q इज इक्वल टू R/S। वैल्यू पुट करो भाई। R और S तो एज इट इज है, लेकिन P और Q की जगह क्या है बेटा आपका? L एंड 100 माइनस L। तो चलो भाई पुट करो। P की जगह तो आपका आ जाएगा LR और Q की जगह आ जाएगा बेटा आपका 100 माइनस L इंटू R इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S। अब देखो बेटा ये LR क्यों लिखा है P की जगह? तो भाई ये लेंथ थी L और इस L लेंथ की जो यूनिट अगर हम लेंथ लें तो उस पर पोटेंशियल ड्रॉप था R। यूनिट पे कितना था बेटा? R। तो L पे कितना हो जाएगा? LR। सिमिलरली 100 माइनस L पे कितना हो जाएगा? 100 माइनस L होल इंटू R। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा। जो ये आपको ब्लू कलर में वायर दिखाई दे रही है इसका अगर आप यूनिट लेंथ लेते हो यानी जैसे 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेते हो तो उस पर वोल्टेज ड्रॉप था R। तो L पे कितना हो जाएगा भाई? LR। सिमिलरली 100 माइनस L पे 100 माइनस L इंटू R। यहाँ से बेटा ऐसे निकाल लो, S हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, वो क्या आ जाएगा आपके पास? 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L होल इंटू R। तो भाई ये आपके पास जो अननोन रेजिस्टेंस था आपका वो क्या हो चुका है? यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, सॉरी बेटा, अननोन KNWON अननोन रेजिस्टेंस आपका।
यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। अब बेटा इसके कुछ एरर्स आते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर और कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो ध्यान से सुनो भाई। पहले बेटा हम इस की को ऑन करते हैं और इस की के ऑन करने के बाद हम अपने जो गैलोमीटर है इसकी जॉकी को इस साइड से लेके उस साइड तक क्या करते हैं बेटा, स्लाइड करते हैं। और आपको ध्यान रखना होता है कि भाई गैलोमीटर एक, अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हो तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करे, और जब वायर के बिल्कुल राइट मोस्ट में हो तब लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन शो करे। ये बेटा जब आपका प्रैक्टिकल होगा तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी, तभी हम इन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए बेटा ये ज़रूरी है कि आपका जो नल पॉइंट आए वो वायर पे ही आए, और हो सके तो बेटा पॉसिबल हो पाए तो कहाँ पे एडजस्ट करना है, वो मिडल में एडजस्ट करना है। अब इसको मिडल में कैसे एडजस्ट करोगे, तो बेटा देखो L और 100 - L ये तो अभी आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बेटा आप इस R की वैल्यू को, R आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आपको ये वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट करनी है कि जो आपका गैलोमीटर डिफ्लेक्शन आए बेटा वो अप्रोक्सीमेटली कहीं मिडल में आए। अगर ये ज़्यादा एंड पे आएगा तो बेटा इसमें एंड एरर्स भी आ जाएंगे, और हम बोल सकते हैं कि भाई जो वायर्स हैं इनकी लेंथ बिल्कुल एग्जैक्ट 100 नहीं होती। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट 100 नहीं होती, तो बेटा इसमें एंड एरर भी होता है। साथ साथ में बेटा इन कॉपर स्ट्रिप्स के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, जिसको हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है कि भाई वो नेग्लिजिबल है, लेकिन बेटा प्रैक्टिकल के अंदर आप देखोगे कि इनका रेजिस्टेंस क्या नहीं होता बेटा, नेग्लिजिबल नहीं होता है, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है। तो भाई ये एक दो पॉइंट्स भी आप ऐड कर लेना मीटर ब्रिज के अंदर, क्या क्या, एक तो बेटा एंड एरर, और साथ साथ में कि भाई हमने यहाँ पे जो आपकी स्ट्रिप्स है मेटल की स्ट्रिप, उनका रेजिस्टेंस काउंट नहीं किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पोटेंशियोमीटर। भाई पोटेंशियोमीटर नाम से पता चल रहा है किस चीज़ को मेजर करेगा, पोटेंशियल को। सो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? इट इज़ एन अपरेटस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। किसको मेजर करने का काम आता है बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है बिटवीन 2 पॉइंट इन एन सर्किट, किसी भी सर्किट के अंदर बेटा। अब देखो भाई, ये है आपकी बैटरी, ये इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी और ये वाली नेगेटिव, ये बेटा मेटल स्ट्रिप्स हैं। अब आगे का डायग्राम बेटा ध्यान से देखना। देखो भाई हमें ये वोल्टेज है वेरिएबल चाहिए भाई, तो वेरिएबल आप इस वोल्टेज को कैसे बना सकते हो बेटा, भाई इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। तो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से होगा क्या भी बेटा, जैसे ही आप इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो, और वो भी कैसा बेटा, वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर आप कनेक्ट करते हो तो देखो भाई कुछ अमाउंट अगर इसकी V वोल्टेज है तो कुछ तो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी, जो बचेगी वही सर्किट में जाएगी। तो हम भाई इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करके यहाँ से अब हमें जितनी वोल्टेज चाहिए वो ले सकते हैं। अब आगे देखो बेटा, यहाँ तक तो है आपकी नॉर्मल वायर भी, ठीक है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं बेटा रेजिस्टिव वायर्स का। कैसी वायर्स का? रेजिस्टिव वायर्स का, यानी इनकी बेटा रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कनेक्टिंग वायर्स। तो भाई एक तो ये यहाँ से यहाँ तक है, एक बेटा ये यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक। सिमिलरली बेटा ये यहाँ से लेके और यहाँ तक है। ये बेटा आपके कनेक्शन पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पे है और एक बड़ा यहाँ पे। इसको लिख देते हैं बेटा RHC, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट भी बोल देते हैं भाई। इन हर एक अपरेटस की, और जैसे वोल्टेज यानी बैटरी की और वेरिएबल रजिस्टर की, आपको बेटा पिक अलग से सेंड कर दी जाएंगी। उन पिक्स को जरूर देखना, आपको पता चलेगा। जैसा ये सिंपल हमने यहीं पे ड्रा कर रखा बेटा, बिल्कुल एज इट इज़ होते हैं ये प्रैक्टिकली में भी। जैसे यहाँ पे रियोस्टेट के बेटा 3 पॉइंट्स शो किए गए हैं, 1, 2 एंड 3। सिमिलरली बेटा रियल लाइफ में होते हैं। और ये जो एरो ऐड होता है इसको आप बेटा अप या डाउन, या हम बोल सकते हैं बेटा प्रैक्टिकल में ये हॉरिजेंटली मूव करता है। तो आप इस रजिस्टर्स के अक्रॉस इसको क्या करवा सकते हो बेटा, मूव करवा सकते हो। अब देखो भाई, अब आपको जिस किसी भी चीज़ की वोल्टेज मेजर करनी है उसके लिए आप क्या करोगे भाई, उसको बीचों बीच कनेक्ट कर दो। ये लो, ये है आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। और इसके साथ बेटा एक जॉकी हम एज्यूम कर लेते बेटा, ये यहाँ से कहीं आपकी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। इस तरीके से बेटा इस और इस पॉइंट के बीच में आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा कि भाई कितना पोटेंशियल इस पॉइंट के अक्रॉस क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। अब देखो भाई, पहले तो बात कर लेते हैं हम इसके प्रिंसिपल की। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर?
भाई जो फॉल इन पोटेंशियल होता है, फॉल इन पोटेंशियल across an wire डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, लेंथ ऑफ वायर के। ये बेटा आप लोगों को डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। देखो भाई अब ये रेजिस्टिव वायर है, तो बेटा इसकी हर एक पॉइंट पे जैसे जैसे आप आगे की साइड मूव करोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा मैं रफ कॉर्नर में, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अगर आर इंक्रीज करेगा तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। और जैसे जैसे भाई ये तो आप लोगों को ईजिली पता ही है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है बेटा, रो एल बाई ए। तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेगी आपका रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बस कंडीशन ये है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और भाई जो वायर का मटेरियल है वो थ्रो आउट कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड उसका मटेरियल यूनिफॉर्म है तो उस केस में बेटा फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस द वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, लेंथ ऑफ द वायर के। तो चलो भाई इसी को मैथमेटिकली फॉर्म में लिख देते हैं प्रिंसिपल को, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यही है भाई आपका पोटेंशियल। अब बेटा इसका डेरिवेशन देखो, इसका डेरिवेशन कैसे आया, मैथमेटिकल डेरिवेशन देखो बेटा, हमें पता था ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू किसके होता है बेटा, आई आर के। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर दो भाई, V इज इक्वल टू आई रो एल बाई ए आ जाएगा। किसकी जगह बेटा, आपके रेजिस्टेंस की जगह। अब आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। कैसे, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाना है तो भाई बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर लो, इनटू एल। ये रो बेटा रेजिस्टिविटी होती है, प्रीवियस लेक्चर में आप देख भी चुके थे। इस सारी क्वांटिटी को हम के एज्यूम कर लेते हैं और बचा क्या हमारा, लेंथ। तो यहाँ से प्रूव हो गया है कि भाई V इज इक्वल टू के एल। के को बेटा यहाँ पे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, के इज इक्वल टू V बाई एल। बेटा जहाँ कहीं भी लेंथ हो डिवाइड में, जहाँ कहीं भी लेंथ हो वो क्या हो जाता है, ग्रेडियंट। या वोल्टेज के डिवाइड में है तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप लोगों ने 11th क्लास में प्रेशर ग्रेडियंट भी पढ़ा होगा भाई। अब क्या पढ़ा है, वोल्टेज ग्रेडियंट। और अगर बेटा मैं डायरेक्ट बात करूँ तो इसकी ये क्या होता है, फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। और भाई अगर आप इनके ग्राफ ड्रा करना चाहो तो आप ग्राफ भी ड्रा कर सकते हो। अगर करोगे तो कैसे आएंगे भाई, इस एक्सिस के क्रॉस बेटा हमने L और इसके क्रॉस V। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो बेटा ग्राफ कैसे आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ आएगा आपका स्ट्रेट लाइन। तो भाई ये था आपका क्या, पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इस बार बेटा हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से क्या मेजर करने वाले हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाले हैं, यानी प्रैक्टिकली फॉर्म में। तो चलो भाई सबसे पहले पोटेंशियोमीटर ड्रा करते हैं। कैसा होता है भाई, एक तो बैटरी होती है, ऑब्वियस सी बात है, एक की और एक वेरिएबल आपका रेजिस्टेंस या हम रियोस्टेट भी बोल सकते हैं बेटा इसको। ये लो भाई, बैटरी की EMF E है, ये की K है, और इस जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा, R। नेक्स्ट भी इसको किसके अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं हम भाई, एक रेजिस्टिव वायर के अक्रॉस हम इसको क्या कर देते हैं बेटा, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये रहे भाई हमारे कनेक्शन पॉइंट। ये लो बेटा, ये रही हमारी रेजिस्टिव वायर। अब देखो भाई
ये सारी की सारी जो आपकी ईएमएफ है या वोल्टेज है, जब सर्किट ऑन होगा तो क्या हो जाएगी बेटा, वोल्टेज। तो ये सारी की सारी वोल्टेज इस वायर के अक्रॉस क्या हो रही है भाई, ड्रॉप हो रही है। सारी की सारी किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रही है बेटा, इस वायर के अक्रॉस। अब देखो आगे ध्यान से, हमने क्या किया, इसके साथ एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के साथ एक बैटरी क्या कर दिए बेटा, कनेक्ट कर दिए भाई। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा अगर हम अकेला सेल लेते तो क्या होती है उसकी ईएमएफ। अब सेल के साथ परमानेंटली क्या अटैच है, रेजिस्टेंस। देखो आप जब कभी भी इस बैटरी की अगर इसकी K1 को ऑन करोगे तो ये रेजिस्टेंस परमानेंटली इसके साथ क्या रहेगा बेटा, कनेक्टेड रहेगा। इस वजह से ये क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है मेजरिंग। किसका, क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप ये रेजिस्टेंस इस तरीके से लगाते हो कि वो इस सेल के साथ कनेक्ट ना हो तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ। तो इस बार हम क्या निकाल लें बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही आप इस सेल को कनेक्ट करोगे, रेजिस्टेंस परमानेंट कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक गैल्वेनोमीटर, और भैया जुम करते हैं हम कि ये इस पॉइंट पर क्या हो गया है, बैलेंस हो चुका है। ये वाली लेंथ आपकी क्या है बेटा, L। टोटल लेंथ कितनी लेंगे हम, 100 माइनस L हो जाएगी अगर निकालना चाहो तो भाई आपको पता होना चाहिए कि ये जो बैटरी, इसकी जो ईएमएफ है, इस बैटरी की हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू दिस वन। ऐसा क्यों भाई, देखो इसके अक्रॉस अगर 10 वोल्ट अगर आपकी ड्रॉप हो रही है और ये आपकी है 5 वोल्ट की, तो ये बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ आएगा भाई, बिल्कुल मिडल में आएगा बेटा ऑटोमेटिक। क्यों, क्योंकि पूरी वोल्टेज आपकी ड्रॉप कितनी थी भाई, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 10 वोल्ट थी। इस साइड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है तो बेटा इस साइड 0 पोटेंशियल बनेगा और इस साइड मैक्सिमम। तो अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो इस साइड क्या मिलेगा, 0 पोटेंशियल और इस साइड 10। और ये बैटरी अगर आपकी 5 की है तो ये मिडल में कहीं जाके क्या हो जाएगी बेटा, बैलेंस हो जाएगी एग्जैक्ट मिडल में। अब भाई पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या था बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो आपके पास क्या आ जाता है बेटा, KL। तो भाई हमें निकालना है ये K। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। इस कंप्लीट वायर का रेजिस्टेंस हमें ज्यूम कर लेते हैं कि क्या है, R है। वर्किंग लिख लेते हैं बेटा इसकी, ये इसकी क्या आ गई है भाई अब, वर्किंग। तो वर्किंग के लिए देखो बेटा, पहले हम किस के की को क्या कर देते हैं, के वाली की को ऑन कर देते हैं। तो अब जैसे ही इसको ऑन करोगे तो क्या होगा बेटा, ये वाला रेजिस्टेंस और इस वायर का रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे और ये आपकी क्या है, ईएमएफ। तो बेटा करंट लिखो, करंट क्या हो जाएगा आपका, I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। यही होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, E बाई R प्लस R। ये R किसका बेटा, इस कंप्लीट वायर का है भाई। ये जो स्मॉल r आपने लिखा है ये क्या है, कंप्लीट वायर का है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, सिंपल सा फॉर्मूला बेटा ये, V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे EMF की फॉर्म में लिखा है बस। तो आपका प्लस में क्या आ गया बेटा, स्मॉल r और आ चुका है। अब देखो भाई, कंप्लीट वायर पे अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहें तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, वायर कौन सी बेटा, ये जो ब्लू कलर में आपको शो हो रही है, ये क्या हो जाएगा भाई, I इंटू आर। आई तो क्या है बेटा, आपके अमाउंट ऑफ करंट है जो इससे क्या कर रही है बेटा, फ्लो कर रही है। पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होगी भाई करंट की। ये आपका आई अमाउंट का करंट यहाँ से क्या कर रहा है बेटा, फ्लो कर रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, I इंटू आर। आई की वैल्यू पुट कर दो बेटा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है। जैसे ही आप यूज करते हो तो आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या आ जाएगा भाई, आई की जगह वैल्यू पुट करी, ई आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। ये ड्रॉप आया बेटा कंप्लीट लेंथ पे आपकी, जो आपकी टोटल लेंथ थी। अब अगर हम यूनिट लेंथ पे निकालना चाहें तो भाई कैसे निकालोगे, तो चलो लिख देते हैं और डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट ही होता है ना बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू के, दिस विल बी इक्वल टू, ये तो था बेटा आपका टोटल लेंथ पे जो ड्रॉप हो रहा था, ठीक है। अब अगर हम के की वैल्यू बात करें, पोटेंशियल ग्रेडियंट की क्या होता है बेटा, V बाई एल। तो ये तो हमारे पास V रहा भाई, पूरा पोटेंशियल V है ना, ये पोटेंशियल ड्रॉप
वी है, इसको किससे डिवाइड कर दो बेटा, लेंथ से डिवाइड कर दो, लेंथ क्या है आपकी कैपिटल एल। ठीक है, अब ये आपके पास के की वैल्यू आ चुकी है। के की वैल्यू को बेटा इस इक्वेशन सेकंड के अंदर हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, पुटिंग बाय पुटिंग द वैल्यू के इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट कर दो बेटा, आपके पास क्या आ जाएगी, वोल्टेज आ जाएगी। ये है EMF आर प्लस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू एल, और ये एल आपका रेजिस्टेंस। एक बार बेटा कंप्लीट रिकैप करवा देता हूँ फास्टली। फर्स्ट तो हमने क्या निकाला बेटा, करंट निकाला, और करंट के हेल्प से पूरी वायर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा था पोटेंशियल, वो निकाल लिया। ये पोटेंशियल ड्रॉप बेटा किसके क्रॉस है, कंप्लीट वायर के क्रॉस, लेकिन हमें कंप्लीट के क्रॉस नहीं चाहिए था, हमें तो इस एल लेंथ के क्रॉस चाहिए था। तो हमने यहाँ से क्या किया बेटा, इस कंप्लीट का जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है उससे किसकी वैल्यू निकाली भाई, के की वैल्यू निकाली, और के की वैल्यू को किस लेंथ के लिए अप्लीकेबल कर दिया भाई, स्मॉल एल लेंथ के लिए क्या कर दिया है, अप्लीकेबल कर दिया है। ध्यान रखना भाई, यहाँ दो जगह वी आया है, एक तो वी आया है यहाँ पे और एक आया है वी यहाँ पे। ये तो वी है बेटा आपका कंप्लीट वायर पे, यहाँ पे मैं कंप्लीट वायर कंप्लीट वर्ड भी लगा देता हूँ इसके साथ। तो ये तो आपका बेटा कंप्लीट वायर के अक्रॉस आया है, ठीक है। और ये आपका किसके लिए आया बेटा, जो आपकी EMF वोल्टेज ड्रॉप करा रही थी अक्रॉस स्मॉल एल लेंथ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इस बार हम बेटा क्या मेजर करने वाले हैं, EMF, तो हमें रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होगी, और कितने सेल्स का, 2 सेल्स का। तो भाई जल्दी से सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर ही ड्रा कर देते हैं, एक बैटरी, एक की, और एक क्या आएगा आपका रियोस्टेट, इसको R से ही लिख लेते हैं। ये आपका क्या है बेटा, रियोस्टेट है, या हम बोल सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टर है। यहाँ बीचों बीच कैसी वायर कनेक्ट होगी भाई, आपकी रेजिस्टिव वायर कनेक्ट होगी। तो ये लो बेटा, ये आपकी कैसी वायर कनेक्ट कर दी हमने, रेजिस्टिव वायर कनेक्ट कर दी है। इसके अलावा बेटा कितने सेल कनेक्ट करने हैं, 2 सेल। तो भाई ये लो फर्स्ट वन, एंड दिस वन इज सेकंड वन। और यहाँ पे बेटा एक 2 वे की लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं हमारा गैल्वेनोमीटर, और ये एज्यूम कर लेते हैं हमारे गैल्वेनोमीटर का बैलेंसिंग पॉइंट है। एक तो ये आएगा बेटा, और एक यहाँ से कहीं आएगा, J1 एंड J2। इसको E1, इसको E2 और इसको E हम एज्यूम करते हैं। तो देखो भाई, दो आपके पास बैटरीज हैं, तो भाई दोनों की EMF क्या है बेटा, अलग अलग है। तो ये 2 अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो सोल्व करते हैं भाई। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या था आप लोगों के पास, V इज इक्वल टू के एल। यहाँ पे बेटा कोई रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो V क्या हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू के एल। तो फिर आप लिख सकते हो 4 सेल 1, ये हम 4 सेल ए लिख सकते हैं बेटा, ये ए सेल, और ये हमारा क्या है बी। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, इसकी EMF क्या है E1 के, तो आपका क्या रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि ये क्या बेटा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वायर, एंड लेंथ विल बी L1। सिमिलरली 4 सेल बी, जो हमारा बी है, हमारा जो सेकंड सेल है, उसके लिए क्या लिख सकते हैं बेटा, E2 विल बी इक्वल टू KL2। ये आपका फर्स्ट वाले की EMF आ गई है, ये आपकी सेकंड सेल की EMF आ गई है। कंपैरिजन करना है तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जी बेटा फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करोगे तो आपकी मर्जी भाई, सबसे इजी कंपैरिजन होता है रेशियो का, KL1 डिवाइडेड बाई KL2, L से L कैंसिल, यानी L1 बाई L2, दैट इम्प्लाइज E1 बाई E2 विल बी इक्वल टू L1 बाई L2। तो भैया आपने क्या कर दिया है, EMFs को कंपेयर कर दिया है। बेटा एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ये वायर आपकी रेजिस्टिव मटेरियल की बनी होती है, जैसे मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन, जो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, और जो कि बेटा आपकी स्मूथ होती है। इसके अलावा बेटा सबसे पहले ये वाली की ऑन की जाती है, उसके बाद आपकी सेल्स की ऑन की जाती है। ये वाली पहले क्यों ऑन की जाती है बेटा, क्योंकि हम ये चेक कर पाएँ कि भाई इस वायर के अक्रॉस टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है।
और ये वोल्टेज ड्रॉप आपका हमेशा जो आपके सेल्स हैं उनसे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो बेटा पोटेंशियोमीटर से इस बार क्या मेजर करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो भाई सबसे पहले तो ड्रा करते हैं पोटेंशियोमीटर आपका, एक की और एक आपका क्या आएगा बेटा, रियोस्टेट। भाई ये इतना डायग्राम हर एक आपके इन डेरिवेशंस में क्या रहेगा बेटा, सिमिलर ही रहेगा। और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच आपकी कैसी वायर कनेक्ट होती है बेटा, रेजिस्टिव वायर कनेक्ट होती है। इसके अलावा देखो बेटा, अब हम कनेक्ट करने वाले हैं एक्सटर्नल सर्किट जो हर बार अलग अलग होता है। इस बार क्या मेजर करना है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ और वोल्टेज के कहीं बीच में होता है ना। जब आप लोग ईएमएफ निकालते थे और वोल्टेज निकाली आप लोगों ने, तो उनके बीच में रिलेशन पड़ा था, तब आपने किसके बारे में डिस्कस किया था भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो भाई हमारा जो भी सेल होगा उसके लिए हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, एक तो ईएमएफ, ये तो आपकी क्या आ जाएगी बेटा डायरेक्ट ईएमएफ, इसको किससे कनेक्ट कर दो, गैल्वेनोमीटर से, और ये जहाँ पे बैलेंस होगा ये आपको क्या दे देगा भाई, ईएमएफ इस सेल की। नेक्स्ट, अगर आपको इसका निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस तो आपको निकालनी पड़ेगी वोल्टेज। तो ये लो हमने इसके साथ एक रजिस्टर बॉक्स और अटैच कर दिया बेटा, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये की के, ये आर आपका रेजिस्टेंस है। अगर इसको R1 एज्यूम कर लो, ये R हो जाएगा आपका, ठीक है। तो भाई सोल्व करते हैं। तो चलो इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसकी ईएमएफ निकालना चाहें, इस सेल की हमारे की ईएमएफ निकालना चाहे तो ईएमएफ क्या आएगी बेटा, KL1। नेक्स्ट, अब वोल्टेज निकालनी, वोल्टेज निकालने के लिए क्या करोगे, इस की को क्या कर दोगे बेटा, ऑन कर दोगे, और आपका जो सेल है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, वोल्टेज, जो क्या आएगी KL2, ठीक है भाई। जब ईएमएफ निकालिए की क्या थी ऑफ, वोल्टेज निकालिए जब ये की क्या थी बेटा ऑन। तो भाई हमारे पास ई और वी आ गया, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस तो अब भी नहीं आया। तो भाई चलो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पहले डेरिवेशन सोल्व करते हैं। तो भाई वोल्टेज में और ईएमएफ में रिलेशन क्या होता है बेटा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये रिलेशन होता था। ये रहा भाई आपका स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। तो चलो इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालो यहाँ से, क्या आएगा बेटा, अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना चाहोगे तो E माइनस वी बाई आई, यही आएगा भाई। उस साइड चला गया नेगेटिव साइन, जैसे ई और वी को मैंने क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। अब देखो भाई, ई तो ठीक है, वी भी ठीक है, लेकिन आई हमारे पास है क्या, नहीं, हमारे पास तो क्या है सिर्फ बेटा ई और वी है, आई हमारे पास नहीं है। तो आई को रिप्लेस करना है किसकी फॉर्म में, वी की फॉर्म में। तो ईजिली कर सकते हो बेटा, ये क्या हो जाएगा, ई माइनस वी, ओम्स लॉ से वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका, माइनस वी डिवाइडेड बाई वी होल इंटू आर। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा ई बाई वी माइनस 1 होल इंटू आर, यही हो जाएगा ना बेटा। अब ई माइनस वी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ई बाई वी की, सॉरी भाई, ई बाई वी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो ई बाई वी की वैल्यू को आप पुट कर दो, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा आप लोगों के पास, L1 डिवाइडेड बाई L2 माइनस 1 एंड होल इंटू आर। अगर इसका बेटा पहले सिम लेके दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, वैसे ज़रूरी भी नहीं है, डिवाइडेड बाई L2 होल इंटू आर। तो भैया हमने क्या फाइंड आउट कर दिया बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी किसकी हेल्प से बेटा, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। भाई इन डेरिवेशंस में मैंने थ्योरी नहीं लिखी है, थ्योरी बेटा आप लोगों को खुद से लिखनी है। कैसे कि भैया हमारा पोटेंशियोमीटर है और ए बी पॉइंट लिख सकते हो आप इनको, ए बी पॉइंट के बीच में हमारे पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टिव वायर कनेक्ट है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, मटेरियल थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। भाई एक्सटर्नल हमने एक सेल कनेक्ट कर रखा है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर रखा है। जब हमें EMF चाहिएगी तो हम इसकी को क्या रखेंगे ऑफ, और जब हमें वोल्टेज चाहिएगी तो इसकी को क्या करेंगे बेटा ऑन, और जो कि हमारे दो पॉइंट आएंगे जिनसे हमें L1 और L2 लेंथ मिलेंगे। तो बेटा इस टाइप से आप इनकी थ्योरी भी खुद से ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा कुछ कॉमन से डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ। भाई पोटेंशियोमीटर भी वोल्टेज मेजर करता है और वोल्टमीटर भी क्या करता है बेटा, वोल्टेज ही मेजर करता है।
तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा? भाई पोटेंशियोमीटर बहुत ज़्यादा बेटा एग्जैक्ट होता है या एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट, जब बेटा ईएमएफ जब ये मेजर करता है पोटेंशियोमीटर, तो ये इस सेल से इस बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑन द अदर हैंड वोल्टमीटर बेटा करंट ड्रॉ करता है। नेक्स्ट, जब कभी भी आप ईएमएफ मेजर करते हो तो भाई इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है पोटेंशियोमीटर का टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट आ जाता है और आपका क्या हो जाता है बेटा रेजिस्टेंस उस टाइम पे इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन भाई जो आपका वोल्टमीटर होता है बेटा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमेशा होता है। तो भाई जो आपका वोल्टमीटर होना चाहिए वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बेटा? एक बार देख लो। देखो ये आपका कोई सेल है, इसके साथ ही एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। अब भाई आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, एक वोल्टमीटर कनेक्ट करोगे। अब देखो बेटा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर ये वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। अब देखो भाई करंट बेटा हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेता है। अगर इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हुआ तो क्या होगा? कुछ करंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा, जो कि क्या होता है बेटा गलत, क्योंकि एक मेजरिंग डिवाइस है, इसे खुद कोई करंट कंज्यूम नहीं करना है। तो भाई इसके लिए क्या होना चाहिए? इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आपका क्या होना चाहिए बेटा? इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन बेटा आइडल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ही इनफाइनाइट होता है। जो इतने भी आपके प्रैक्टिकल वोल्टमीटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता। ऑन द अदर हैंड बेटा पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली बेटा इनफाइनाइट हो जाता है। नेक्स्ट, ये भाई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है बेटा। आपको पता है ना, अगर इसके चारों रेजिस्टेंस अगर इसके बैलेंस हो जाएं, यहाँ पे बेटा एक साइड बैटरी वाला रेजिस्टेंस है, एक साइड इस वायर का रेजिस्टेंस है, एक साइड R1 है आपका, तो भाई ये हमेशा आपका कैसा रहता है बेटा? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। ये इसका साइड इफ़ेक्ट भी है बेटा। व्हीटस्टोन में आपके 4 रेजिस्टेंस होने ज़रूरी हैं। आपका जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें 4 रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन जरूरी नहीं है, ये ब्रिज नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे हो सकता है 3 रेजिस्टेंस हो, 2 हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, इसमें जो आपकी वायर है उसके अक्रॉस क्या होगा बेटा? पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। यही इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये नल डिफ्लेक्शन पे बेस है। कैसे पे बेस है बेटा? ये नल डिफ्लेक्शन पे है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है पोटेंशियोमीटर आपका। जबकि जो वोल्टमीटर होता है बेटा उसमें डिफ्लेक्शन मेथड का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट भाई ये नल डिफ्लेक्शन पे बेस है और ये डिफ्लेक्शन पे। नल में 0 डिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर, और इसके अंदर बेटा कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आता है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है? एरर हो जाता है सिंपल वोल्टमीटर के अंदर। 6 पॉइंट भाई इसको हम बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बेटा सिर्फ वोल्टेज मेजर करने के काम आता है। ठीक है, तो बेटा ये कुछ कॉमन से डिफरेंस थे। ये डिफरेंस भी बेटा आप लोगों को नोट डाउन करने हैं। वीडियो को थोड़ा सा आप रिवर्स करके एक बार दोबारा से डिफरेंसेस को सुन सकते हो और बेटा खुद से नोट डाउन करने हैं। तो बेटा आपकी 2B यूनिट इसी के साथ कंप्लीट होती है। तो आप लोगों को मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू बेटा।